हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या टॉपिक देखेंगे? तो आज हम लोग संविधान का कौन सा टॉपिक देखेंगे? तो देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या मंडी उप निरीक्षक को टारगेट करते हुए क्विक रीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर बाद में क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्या बोल रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देखो, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व, इसे क्या कहा गया? डीपीएसपी कहा गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान। तो आपको बोलेगा डीपीएसपी कितना से कितना तक है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक है क्या डीपीएसपी। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और कौन से भाग में बोलेगा? तो भाग 4 में। कौन से भाग में? तो भाग 4 में डीपीएसपी। ठीक, अब और ये कहां से लिया गया बोलेगा? डीपीएसपी कहां के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। क्या डीपीएसपी? तीन चीज पता चल गया। जो डीपीएसपी है भाग 4 में 35 से 51 तक है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, अब संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था। क्या? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। ठीक, डीपीएसपी का मेन उद्देश्य था। ठीक, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो यहाँ पे बोला राज्य तत्वों का जो वर्गीकरण, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी, उदारवादी। तो आपको बोलेगा आर्टिकल दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा जो गांधीवादी सिद्धांत को मानता है, कौन सा ऐसा ऐसा आर्टिकल है। तो ये आईएमपी ये पूछता है गांधीवादी सिद्धांत, तो आपको दे देगा। तो गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40 है, 43 है, 43 खा है, 46 है, 47 है, 48 है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या 40 है, 43 है, 43 खा है, 46 है, 47 है और 48। ये क्या है? ये सब गांधीवादी सिद्धांत को मानते हैं। बाकी ये सब भी याद कर सकते हो, दे दिया मैं आपको स्क्रीन में। ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आईएमपी कौन सा? गांधीवादी सिद्धांत को मानने वाले ये सब आर्टिकल है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 जो डीपीएसपी के बारे में कहता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 44 ही तो बोलता है ना इसे क्या बोलते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में ही आर्टिकल 44 बताता है। और आर्टिकल 36 से ही देखे, जस्ट अभी हम लोग देखे यहाँ पे क्या बोलते हैं, आर्टिकल जस्ट 36 से 51 तक इसी के बीच में तो आया ना 44, इसलिए डीपीएसपी के बारे में कह रहा है। ठीक, अब पर्यावरण का संरक्षण करना है और उस पर सुधार करना है और एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये आर्टिकल 48 का ए बोलता है। क्या? आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन जीवों की सुरक्षा भी करना है। ठीक, अब लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश भाग 4 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? ये अनुच्छेद 38 कहता है। ठीक, ये आता है एग्जाम में। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया? तो अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कहा गया। क्या कहा गया है? कि नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, 39। ठीक, अब नेक्स्ट बोलता है क्या? समान न्याय और निशुल्क, क्या? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 ए बोलेगा संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 4 में है और उसी को कहा गया है क्या? डीपीएसपी। ठीक, ठीक, अब उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित, ये भी डीपीएसपी कहता है भाग 4।
कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 41 कहता है। क्या कहता है? कार्य शिक्षा सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, ये भी भाग 4 में, क्योंकि ये भी उसी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे। अब ये सब तो अनुच्छेद है, ये डायरेक्ट लाइन टू लाइन आपको याद करना है, ठीक है, और ज्यादा अंदर नहीं जाना। ठीक, जैसे अनुच्छेद 38 क्या बोलता है? राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का बनाएगा। 39 क्या बोलता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है। 39 ए बोलता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता देगा। 39 ए बोलता है 40 में तो ग्राम पंचायत का गठन बोला गया है। 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41। 42 बोलता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है किसमें? अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 43 क्या बोलता है? कार्य का कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में। अगर आपको निर्वाह मजदूरी के बारे में बोलेगा तो 43 लेना। ठीक, अब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किसमें? उद्योगों के प्रबंधन में। कौन सा बोलता है? 43 का ए बोलता है। ठीक, फिर सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन एवं नियंत्रण, कौन सा आर्टिकल कहता है? 43 का बी। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कौन सा आर्टिकल कहा गया? आर्टिकल 44 कहा गया है। ठीक, अब बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद 45 कहता है क्या? बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। ठीक, अब अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 46 कहता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संबंध में राज्य का कर्तव्य है। ये कौन सा आर्टिकल? 47 कहता है। ठीक, अब कृषि और पशुपालन का संगठन, ये कौन सा आर्टिकल? 48 कहता है। क्या? कृषि और पशुपालन का संगठन 48 कहता है। ठीक, अब राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल करेगा? 48 का ए करेगा। अब राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन सा आर्टिकल के तहत कहा गया? 49 के तहत कहा गया। ठीक, अब नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये आईएमपी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण आर्टिकल 50 कहता है। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कौन सा आर्टिकल कहा गया? आर्टिकल 51 कहा गया। ये भी आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। ठीक, तो आज हम लोग का राज्य के नीति निदेशक तत्व का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।